प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 7 जून दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय 2 पद। जैसे शोषण फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरे प्रिय युवतियों के बीच में है। प्रियो, हजारों फूलों में शोषण फूल और हमारी भाषा में उसे लिली का फूल कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वो इसलिए क्योंकि ये झाड़ियों में अपना रंग और अपनी खुशबू से पहचानी जाती है। और वैसे हमारा मसीही जीवन, ये झाड़ियां एक दुख और एक मुसीबत का प्रतीक है। और अगर हम प्रभु को जानते और मानते हैं तो इस मसीही जीवन में अपनी खुशबू और अपनी महक से दूसरों तक पहुंचाना है। एक फिलिपी देश में मैं एक प्रभु के दास को जानता हूँ, जिनके बारे में हमने सुना कि वो प्रभु के नाम की सेवा करते थे और एक ऐसे गुप्त प्रार्थना समूह चलाते थे। और एक दिन उनको सरकार ने वहाँ पकड़ लिया, बहुत पुरानी बात है, और उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्हें बहुत दर्द और बहुत तकलीफ का समय बिताना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो दुआ करते, प्रार्थना करते, और उस जेल खाने में जहाँ वो थे वहाँ परमेश्वर ने उनके द्वारा एक बड़ी बेदारी लाई। बहुत से लोग, बहुत से अपराधी अपने पापों को माने और पश्चाताप किए। फिर अमेरिका जैसे देशों ने अपना हाथ इस केस में डाला और कैसे भी उन्हें वहाँ से छुड़ा के लाया गया। और प्रियो, जब उन्हें उस जेल खाने से निकाला गया, उनके चेहरे पे एक अलौकिक प्रकाश देखा गया और उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को और भी प्रभावी तरीके से दूसरों तक पहुंचाया। ऐसे हमारे साथ भी होता है प्रियो। और यहाँ तक कि यीशु मसीह के साथ भी ऐसे कुछ देखने को मिले। यीशु मसीह के कुछ चेले जो गुलाब के फूल के समान दिन में दिखते, जैसे उनके 12 से और भी बहुत सी महिलाएं, लेकिन उनके साथ कुछ गुप्त शिष्य भी थे, जैसे कि निकोदिमस था, अरमतिया का यूसुफ था। जब सब लोग ने अपना हाथ छोड़ दिया, प्रभु से दूर चले गए, तब ये दोनों आए और यीशु मसीह की लाश को, उसके शव को अपने कब्र में रखा। देर रात तक यीशु मसीह से ये बातें करते। तो आज मसीही समाज को हम ये देख सकते हैं कि वो 2 भागों में कैसे बटा हुआ है। एक वो जो सबके सामने खुल के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, और एक वो जो छुपे हुए तरीके से प्रार्थना करते हैं और ऐसी जगहों पर रह के प्रभु की सेवा करते हैं जहाँ सार्वजनिक रूप से प्रार्थना और दुआ नहीं हो सकता। तो प्रियो, ये दोनों भाग ही परमेश्वर की कलीसिया के शरीर हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो कटीली झाड़ियों में रह के भी अपनी खुशबू और अपनी महक को दूसरों तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवनों में भी ऐसी बने रहे प्रियो कि जब हम हर प्रकार की आशीषों के भागीदार हैं, क्यों ना हम उसकी महिमा, उसकी फजल, उसकी करुणा में अपने प्रभु के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाएं और प्रभु के नाम को धन्य कहें। आगे के भाग के लिए श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय 12 और 13 पद। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा, और हमारे देश में पंडु का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे और दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 इतिहास उसका 28 और 29 अध्याय, संध्या के समय यूहन्ना उसका 17 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।